हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। एन एटम इज जनरली रिप्रेजेंट बाय फॉलोइंग सिंबल। तो हम एटम है, कोई भी एटम है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और एटम का जो ऊपर का भाग होता है उसको हम ए लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ नीचे जेड, यानी एक वस्तु क्या होता है, यहाँ पर ए जो होता है ये मास नंबर होता है, ठीक है। और जेड होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब ये एटॉमिक नंबर है यानी जेड बराबर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो इक्वल होगा वो प्रोटॉन के होगा और इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। ये की पॉइंट है, हमें याद रखना चाहिए। देखो, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब किसी भी एटम पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो यानी जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, नेगेटिव चार्ज रखेगा अपने ऊपर। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, इलेक्ट्रॉन नंबर्स ही एटॉमिक नंबर होते हैं जिनको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीनों चीजों में से कोई भी, यानी प्रोटॉन दिया हो, इलेक्ट्रॉन दिया हो या एटॉमिक नंबर दिया हो, तीनों सेम होते हैं, ठीक है। अब ये एटम है, अब इसका मास यानी द्रव्यमान क्या होगा। अब देखो, हमने रदरफोर्ड के उसमें पढ़ा था कि जो भी एटम का मास होता है वो न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है। और न्यूक्लियस का मास जो होगा यानी मास ऑफ एटम यानी ए, ठीक है, किस किस के इक्वल होगा, प्रोटॉन के प्लस न्यूट्रॉन के। कई जगह न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं या एन भी लिख देते हैं, ठीक है। तो टोटल जो एटम का मास होगा प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के, यानी इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक वस्तु P प्लस एन। और यहाँ से हम एटॉमिक मास भी, अगर हमारे पास प्रोटॉन का नंबर हो और न्यूट्रॉन का नंबर हो तो एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, या एटॉमिक मास दिया हुआ हो, प्रोटॉन दिया हो तो न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ एटॉमिक स्पीसीज। अब देखो, दुनिया में बहुत सारे बंदे होते हैं, सब अलग अलग भी होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, लेकिन उनमें कुछ सिमिलैरिटी भी होती है और वे कुछ अलग भी होती है। सेम यहाँ पर एटॉमिक स्पीसीज भी होती हैं, वे अलग तो होती हैं लेकिन कुछ सिमिलैरिटी भी होती है एक दूसरे में। उनमें से हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, हम डायरेक्टली पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे 1H1, 1H2, 1H3 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जेड बराबर 1 हुआ, यानी उनका सेम एटॉमिक नंबर हुआ। सेम एटॉमिक नंबर यानी जेड हुआ, सेम एटॉमिक नंबर यानी जेड हुआ। और डिफरेंट मास नंबर हुआ, यानी डिफरेंट मास नंबर ए हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एटॉमिक मास 1, 2, 3 हुआ। एटम्स का एलिमेंट सेम है, यहाँ पर H यानी हाइड्रोजन का एलिमेंट है, और उनमें जो एटॉमिक नंबर है वो भी सेम है, लेकिन इनके मास डिफरेंट हुए। तो एटॉमिक मास जो हुआ डिफरेंट हुआ और एटॉमिक नंबर सेम हुआ, यानी 1। अब हम पढ़ेंगे आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, चलिए आइसोबार का एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लेंगे हम आर्गन। आर्गन का जो एटॉमिक मास होगा 40 होगा, ठीक है, और एटॉमिक नंबर होगा 18। फिर दूसरा एग्जांपल है पोटेशियम, उसका एटॉमिक नंबर 19 और एटॉमिक मास 40। तो हमें दिखने में ही लग रहा है एलिमेंट तो डिफरेंट है
और एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन सेम एटॉमिक मास है। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी ऐसी होगी, दीज आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी डिफरेंट एलिमेंट होंगे, दैट हैव सेम मास ऑफ नंबर, सेम मास होगा उनका, यानी A = 40 होगा, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट जो Z होगा इनका डिफरेंट होगा, एक का तो हो जाएगा 18 और एक का 19। ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, आइसोबार। ऐसी स्पीसीज को बोलेंगे हम आइसोबार। अब देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नाम से ही पता लग रहा है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है। These species have same number of electrons. These species have same number of electron called isoelectronic. उसका एग्जाम्पल भी हम समझ लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक का, जैसे Na+, जैसे कि Mg2+। अब सोडियम में 11 एटॉमिक नंबर होता है, और 11 एटॉमिक नंबर होने के बाद ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आता है, और 10 उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 10। ऐसे ही मैग्नीशियम में 12 होते हैं, और अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 लूज कर देता है, यानी 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो 2 लूज करने के बाद यानी खो देता है, तो कितने बचे मैग्नीशियम के पास, 10, अपने ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज रख लेता है, तो दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हुई। तो ये किस तरह के स्पीसीज हुए, ये आयन किस तरह के स्पीसीज हुए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसोटोन कैसे होते हैं, दीज आर द स्पीसीज इन विच एटॉमिक नंबर एज वेल एज मास नंबर, यानी एटॉमिक नंबर और मास नंबर आर डिफरेंट, दोनों ही डिफरेंट होंगे, एटॉमिक नंबर भी और एटॉमिक मास भी, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर सेम। उनमें क्या सेम होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, यानी आइसोटोन न और न से न्यूट्रॉन, इस तरह आप याद रख सकते हो। आइसोटोन वाले में न्यूट्रॉन सेम होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, आइसोटोन का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 1H3, यानी एटॉमिक नंबर क्या हुआ इसका, एटॉमिक मास तो इसका हुआ 3, और एटॉमिक नंबर क्या हुआ इसका 1। तो मैंने जैसे बताया था A = P+N, यानी A की वैल्यू क्या है 3, P क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = P, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हुआ, और N हमें निकालना है, तो यानी N = 3 - 1, तो N = 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हुआ इसमें, 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हुआ, 2। और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, हीलियम, यानी 2H4। यहाँ पर A क्या हुआ इसका 4, और Z क्या हुआ इसका 2, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इसका 2, यानी A = P+N, यानी N = A - P, यानी N = A कितना हुआ 4 - 2, तो न्यूट्रॉन कितना आ गया 2। तो यहाँ पर भी न्यूट्रॉन की संख्या 2 हुई, इसमें भी न्यूट्रॉन 2 है, इसमें भी न्यूट्रॉन 2 है, दोनों में न्यूट्रॉन सेम है, तो ये आइसोटोन हुआ। ठीक है, इस तरह की स्पीसीज को क्या बोलते हैं हम, आइसोटोन। अब यहाँ पर देखेंगे हम आइसोडियोफर, ये किस तरह का होता है, अ सेट ऑफ न्यूक्लियाइड्स विद द सेम डिफरेंस इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियस, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के डिफरेंस सेम होगा। डिफरेंस मतलब अगर हम उनको घटा के देखें आपस में तो सेम होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ मास -2 इंटू एटॉमिक नंबर। इसमें हम वैल्यू अगर पुट करेंगे तो इनके सेम आएंगे डिफरेंसेस। यहाँ पर देखते हैं हम
एग्जाम्पल हम बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन का लेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मास बोरोन में क्या हुआ 11 और -2 इनटू एटॉमिक नंबर कितना हुआ 5। तो 11 एज इट इज ऐसे लिख देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस के 10, 2 5 जो 10, तो यहाँ पर 11 में से 10 गए 1, तो दोनों इनका डिफरेंस क्या आया 1। अब कार्बन का देख लेते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक मास है 13, -2 इंटू एटॉमिक नंबर 6, मल्टीप्लाई कर देंगे 13 माइनस 6 2 जा 12, तो 13 में से 12 गया 1, इसका भी 1 आ गया डिफरेंस। नाइट्रोजन का देखेंगे, एटॉमिक मास 15 -2 इंटू एटॉमिक नंबर 7, तो 15, 7 2 जा 14, तो 15 में से 14 गया 1, तो तीनों का ही डिफरेंस 1 आया। यानी ये यही तो बोल रहा है कि इस तरह का सेट एटम का जिनका डिफरेंस सेम हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो डिफरेंसेस है सेम हो, उसको आइसोडियोफर बोलते हैं। और उसका डिफरेंस निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।